नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार अंशुमन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी एग्जाम्स लगा हुआ है, साथ ही साथ यूपीएसआई और एएसआई का भी एग्जाम्स लगा हुआ है और भी आगामी परीक्षाएं टीईटी, सुपर टेट, सीटेट वगैरह आने वाली हैं। तो एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आपके चैनल पर, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और पीटीएसआई के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जो कि लगातार लगी हुई परीक्षाएं हैं। अभी बहुत सारी बुक्स और कई वर्षों से लगातार पूछे आने वाले प्रश्नों का संग्रह इस मॉक टेस्ट के जरिए आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो आज के इस मॉक टेस्ट का जो टॉपिक होने वाला है वो हिंदी कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं या पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो पहले तो आप अपने एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अपने आंसर्स को नोट करते रहिएगा, जिससे कि आप एट लास्ट वीडियो में कमेंट करके बता सकें कि आपने कितने आंसर करेक्ट सही किए थे वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे। दोस्तों आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट कहे जाते हैं। तो अपना आंसर आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आंसर जो राइट है इसका वो है बी, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसके अलावा मर्यादा एवं माधुरी का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था। प्रताप जो पत्रिका है वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में यानी कि 1913 ईस्वी में, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1900 ईस्वी में, सुधा वर्षा श्याम सुंदर जी ने 1854 ईस्वी में इनके संपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है। तो दोस्तों आप आंसर अपना टिक करिएगा। जो कि करेक्ट आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि प्रणय पत्रिका, जो आपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। तो आंसर विल बी राइट, प्रणय पत्रिका, यानी कि फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं हैं। मधुशाला जो कि बहुत ही फेमस 1935 यानी 1935 में मधुशाला है। मधुबाला इनकी 1936 में, एवं मधुकलश जो है 1937 में। इनको हालाबाद का धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। तो क्वेश्चन सेकेंड का जो आंसर राइट होगा वो आपका है प्रणय पत्रिका दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। दोस्तों अधूरे उपन्यास का नाम पूछा गया है, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा मंगलसूत्र, यानी कि आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, मंगलसूत्र। ये कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट है आपका उपन्यास इनके गबन गोदान भी हैं। कहानी इनकी नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, एक्ट्रेस, ईदगाह, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सप्त सरोज, मानसरोवर, जो कि 8 भागों में प्रकाशित है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। दोस्तों भ्रमर गीत के रचयिता हैं, आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सूरदास। जो सूरदास जो है वो भ्रमर गीत के रचयिता हैं दोस्तों। इसके अलावा जो है नंददास, परमानंद दास, मैथिली शरण गुप्त, द्वापर और जगन्नाथ रत्नाकर भी रचना में शामिल थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं। तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन है कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों भक्ति काल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, जिसके सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्र वरदाई है और इनकी रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, यानी कि ये किस प्रकार की रचना है, आधे अधूरे। दोस्तों ये आधे अधूरे हमारा नाटक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, नाटक, आधे अधूरे आपका नाटक है दोस्तों। इसके अलावा मोहन राकेश जी ने अन्य जो नाटक लिखे हैं वो हैं आपके आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, प्यालियाँ टूटती हैं, कर्तव्य, पैरों तले जमीन, जो कि अधूरा है। ठीक है, कई सारे अधूरे क्वेश्चन पूछे। अधूरा जो भी है, ये जो नाटक है या कोई भी विधा है जो अधूरी रह गई है उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन था मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था। तो आधे अधूरे इसमें आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये नाटक है किसका है, मोहन राकेश जी का। किसका है, मोहन राकेश जी का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि भी है, दो बहनें भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है। चंद्रकांता हमारी देवकीनंदन खत्री की रचना है।
नेक्स्ट, गीतांजलि के लिए 1913 यानी कि 1913 ईस्वी में इन्हें हिंदी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एकमात्र कवि हैं जो दो देशों के लिए राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा है, भारत के लिए जनगण मन और बांग्ला के लिए आमार सोनार बांग्ला। राजा जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई नाइटहुड की पदवी, इन्हें नाइटहुड की पदवी भी मिली थी, जो कि 1919 में यानी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने वो वापस कर दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, हिंदी की कौन सी रचना है निम्न में से बताइएगा आपका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपके आ जाएगा प्रेम पथिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा ग्राम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अग्निमित्र अपूर्ण है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था अपूर्ण वाले आपसे पूछे जाते हैं। एक इनका नाटक है जो कि चंद्रगुप्त जिसे बोला था चंद्रगुप्त, इसी में एक उस लाइन इन्होंने बोली थी कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रवास समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। ये इनके चंद्रगुप्त जो इन्होंने रचना है इसकी लाइन्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको बताया है निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो प्रेम पथिक इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, कितनी नावों में कितनी बार, ये हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1978 में या 1978 में, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञेय। तो महादेवी वर्मा यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, और सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। ठीक है, 1968 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आंसर विल बी राइट वी, ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं मेरी कहानी, भारत की खोज, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, यानी कि आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी दे सकता है या भारत की खोज, किसकी रचना है पूछा जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है एक बुक जो है वो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारी मेघनाथ देसाई की है। भारत का संघर्ष, एक भारतीय यात्रा, ये दो बुक्स हमारी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों, हिम तरंगिनी पर, हिम तरंगिनी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता था। जन्म इनका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले बावई नामक स्थान पर हुआ था। भारत सरकार द्वारा ये पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि दोस्तों आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है दोस्तों। प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है, प्रसाद जी को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को। और छायावाद का शलाका पुरुष, ये निराला जी को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका 13 है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो बहुत ही फेमस रचना है विनय पत्रिका और काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। इसकी इनकी अन्य रचनाएं जो हैं रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली, दोहावली है। कबीर की रचनाएं पूछी जाती हैं तो ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है। साखी शब्द रामायणी है। सूरदास की शूर सारावली, साहित्य लहरी, शूर सागर। रहीम की मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद। और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमारवंशम आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कला और बूढ़ा चांद कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका राइट ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों।
लोकायतन पर पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में 2017 में आया है शायद। लोकायतन पर पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, गिरजे का घंटा है, उच्छ्वास है, बीड़ा है, ग्रंथ है, पल्लव, युगांत, गुंजन, ग्राम्या, युगबाड़ी, स्वर्णधूल और युगपथ है। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलते हैं। तो ना भूतो ना भविष्यत किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है जो कि पूछी जाती है बार बार। अभी यूपीएसआई पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। ना भूतो ना भविष्यत किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की रचना है। 2012 में इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। कुंवर नारायण जी आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान मिला था। रामदरस मिश्र को आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान मिला था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत का प्रथम समाचार पत्र। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रिएट करता है कंफ्यूजन। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र, या भारत का प्रथम इंग्लिश समाचार पत्र, या भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, इस टाइप से पूछा आता है कि अंग्रेजी का प्रथम समाचार भारत का कौन सा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज करता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र हमारा हो जाएगा बंगाल गजट, जबकि बच्चे उदंत मार्तन के साथ जाते हैं, लेकिन वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, बंगाल गजट 1780 यानी 1780 ईस्वी में इंग्लिश में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा संपादित किया गया था। और हिंदी का पहला समाचार पत्र हमारा 1826 में, यानी कि 1780 इससे पहले लॉन्च किया गया था। उदंत मार्तंड ये 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा बंगाल गजट, क्योंकि ये उससे भी पहले का है। अगर हिंदी लगा देता तो 1826 उदंत मार्तंड आंसर हो जाता आपका। अच्छा, उदंत मार्तंड के संपादक जो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे, जिन्होंने 30 मई को इसको लॉन्च किया था। हिंदी पत्रकारिता दिवस उसी के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ चलते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य। देखो दोस्तों फिर से कन्फ्यूजन क्वेश्चन यहाँ पे करता है कि प्रथम बड़ा महाकाव्य या प्रथम महाकाव्य। तो अगर प्रथम बड़ा महाकाव्य की बात करें तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा ए, पद्मावत, यानी कि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य हमारा है पद्मावत, जो कि प्रथम बड़ा महाकाव्य है। और अगर हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्र बरदाई जी ने लिखा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा आता है तो हमारा प्रिय प्रवास हो जाएगा, जो कि हरिऔध सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। और प्रथम सूफी कवि जो है अशाइद को जाना आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलते हैं। तेरी मेरी उसकी बात या झूठा सच, ये किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात या झूठा सच किसकी रचना है? तो आपके आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यशपाल। तेरी मेरी उसकी बात तथा झूठा सच। जिंदगी नामा, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जिंदगी नामा। इन्हीं की एक रचना है यारों के यार, यानी कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा शोभाती। कृष्णा शोभाती की रचना है जिंदगी नामा। ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। यूपीएसआई के एग्जाम्स में, यूपीपी में भी पूछा गया है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अन्य रचनाएं इनकी सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलोदानिश, समय सरगम आदि हैं। नेक्स्ट है आपका नाटक अंधा युग किसकी रचना है? तो दोस्तों अंधा युग जो है हमारी धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। इनकी अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, गली का आखिरी मकान, ठेले पर हिमालय, 11 सपनों का देश। ठीक है, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यूपीएससी, पीईटी, यूपीएसआई, टीईटी, सीटेट और सुपर टेट मॉक टेस्ट सीरीज पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। और यूपीएससी एसएससी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में सहायक सभी विषयों के क्रमबद्ध सीरीज पार्ट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं दोस्तों, तो लगातार जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।